सोच रही हूँ ये सारे गहने एक बार अनुषा को दिखाई दो। अगर इसे पुराने डिजाइन पसंद नहीं आए तो हम इसे तुड़वाकर नई ज्वेलरी बना सकते हैं। हाँ। आजकल के बच्चों को हमारे जैसे गहने अच्छे लगे जरूरी तो है नहीं। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे सतीश, आओ बेटा आओ। बैठो बैठो। तुम्हें इस घर में कहीं भी जाने के लिए किसी की परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। बेटे तुम्हारा अपना ही घर है। अरे हम लोग तो ये अनुषा के लिए जो गहने बनवाए वो देख रहे थे। तुम भी देख लो कैसे लगते हैं, बताओ। बहुत ही सुंदर। काश मुझे भी आप जैसे माँ बाप मिले होते, अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचने वाले, उनकी हर खुशियों का ख्याल रखने वाले। पर उन्होंने ना कभी मेरे बारे में सोचा, ना कुछ बचाया। और ना आप ही बताइए कि आज मुझे यह दिन देखना पड़ता। क्या बात है सतीश, तुम्हारा बिजनेस अभी तक ठीक नहीं चल रहा क्या? और तुमने जो मार्केट से उधार लिया था वो तो चुका दिया ना? इतनी मेहनत करने के बाद भी मुश्किल से ब्याज चुकाने के आगे बढ़ ही नहीं पाता हूं। और मूल वो तो वहीं का वहीं खड़ा है। ठीक है बेटे, फिलहाल तो घर में आयुष की शादी के खर्चे हैं, लेकिन एक बार आयुष की शादी हो जाए उसके बाद सब मिलके बैठते हैं और तुम्हारी इस समस्या पर भी कोई हल निकालने की कोशिश करते हैं। नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। मैं आपसे पैसे नहीं मांग रहा हूं। कैसे मांग सकता हूं? पहले ही इतना बड़ा कर्ज है आप लोगों का मुझ पर, और आप नहीं जानते इस रिश्ते को बचाने का ये मौका देकर आप मेरे ऊपर कितना बड़ा एहसान कर रहे हैं। और यही बताने के लिए तो मैं आपके पास यहाँ आया था। काकू माँ, वो फ्रिज। तुम अंदर कैसे? चल बाहर निकल। और जब तक तुम्हें वापस अंदर ना बुलाए ना, अंदर मत आना। सतीश, ये क्या कर दिया तुमने? उसे बाहर क्यों भेज दिया? लाखों रुपए की ज्वेलरी पड़ी यहाँ पे, और ऐसे में आप किसी काम वाली को अंदर कैसे ले सकते हैं कमरे में? मोही, मोही बेटे अंदर आ जाओ। और सतीश, मोही घर के कामों में हमारा हाथ जरूर बटाती है, लेकिन वो कामवाली नहीं है, हमारी बेटी है, इस घर की सदस्य है। ओह, सॉरी। मोही बेटा, मोही आजा। आजा बेटे। आजा आजा। क्या पूछ रही थी? काकू माँ, वो हम ये पूछने के लाने आए थे कि जो सब्जी है वो फ्रिज में रख दे का? हाँ हाँ, रख दे फ्रिज में उसे, और तू भी खा के सो जा, बहुत थक गई होगी तो। संभल के, ये बच्ची भी तो है। आयुष, पता है तुझे, एक माइंड ब्लोइंग स्टोरी पर काम कर रहा हूँ। बस थोड़ी सी डिटेल्स और मिल जाए ना, फट से पब्लिश कर दूंगा। स्टोरी क्या है? सोच, एक आदमी ने 2 शादियां की है। अब तू कहेगा इसमें नया क्या है? नया ये है कि उसकी दोनों बीवियां एक साथ एक घर में रह रही है, लेकिन उन दोनों को ये सच पता नहीं है कि वो दोनों एक दूसरे की सौतन है ना कहानी में बड़ा वाला ट्विस्ट। ये कहानी तो मेरी कहानी से कितनी मिलती जुलती है।
क्या हुआ? कुछ नहीं। मैं ना ये सोच के हैरान हूँ कि आजकल की बीवियां अपने हस्बैंड की ब्यूटीफुल सेक्रेटरी को लेकर इतनी इनसिक्योर होती है, और ये जनाब है, इन्होंने अपनी दोनों बीवी को एक साथ अपने घर पे रख रखा है और दोनों खुश भी हैं और दोनों शांति से भी रह रही है। मतलब क्या हिम्मत है बंदे में, क्या पर्सनैलिटी होगी बंदे की। भाभी, मुझे नहीं पता था कि अनुषा भाभी अभी से यहाँ पर ट्रायल बेसिस पर आ गई है। पर अच्छा ही है ना, कम से कम ये पता लग जाएगा कि ये मेरी भाभी बनने लायक है भी या नहीं। अच्छा, वेल इन दैट केस मैं सबसे पहले अपने हस्बैंड से कहूंगी कि ऐसे आलतू फालतू दोस्त न रखे। देख रहे हो ना आंटी, अभी शादी हुई नहीं है और उससे पहले दोनों दोस्तों के बीच में दरार डाल रही है। पता नहीं शादी के बाद क्या क्या करेगी। मैं तो कहता हूं हम कोई दूसरी लड़की देख लेते हैं आयुष के लिए। वैसे भी है ना, लड़कियों की कमी नहीं है पूना के अंदर, एक से बढ़कर एक मिल जाएगी। हाँ, पहले आयुष से तो पूछ ले, दिख नहीं रहा तुझे वो कितना गुस्सा हो रहा है तेरे मुंह से अनुषा की बुराई सुनकर। आज पक्का तेरी धुलाई है। अरे रे रे, मैं डर गया। नहीं यार, माफ कर दे, मैं मजाक कर रहा था। तेरे लिए ये शायद मजाक होगा, पर मेरे लिए मेरी लाइफ का सच इन्वेस्टिगेशन। जब तक मैं उसे सच नहीं बता देता, मैं अनुषा के लायक नहीं। सच बोल के उससे आंख मिलाने की हिम्मत कर सकता हूँ। जल्द ही मैं उसे सब कुछ सच सच बता चुका हूँ, फिर अंजाम चाहे कुछ भी हो। नीलेश, तू ऑफिस अकेला चला जाएगा? मैं थोड़ी देर में आऊंगा। एक्चुअली यार, एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है। ठीक है, चल मिलता हूँ ऑफिस में। मैं भी चलता हूँ आंटी। बाय बाय अनुषा भाभी। बाय। अनुषा, तू भी चल हमारे साथ, तुझे कुछ दिखाना है। हाँ चल। अच्छा। अनुषा, ये सारे गहने हमारे पुरखों से चलते आए हैं। तुम्हें क्या पसंद है वो बता दो, और जो नहीं पसंद है वो भी बता दो, ताकि हम तुम्हारे लिए नए गहने बना सके। मैंने पहले ही कहा था ना कि मुझे आप लोगों से कुछ भी नहीं चाहिए। आपका प्यार ही मेरे लिए काफी है। हाँ, लेकिन अब हमारी खुशी के लिए ये सब रख ले। हाँ बेटे। अनुषा, अब वो वक्त आ गया है जब मैं तुम्हें वो बात बता दूं जो मैंने तुमसे अब तक छुपाई। तुम्हारे सामने वो बात कहने की हिम्मत नहीं है मुझ में, इसलिए इस मेल में लिखकर भेज रहा हूं।
अनुषा, मैंने तुमसे और घर वालों से एक बहुत बड़ी बात छुपाई। मोही की बात, मोही की बात। मोही घर में काम करने वाली एक मामूली लड़की नहीं है। भोहाना में जबरदस्ती मेरी शादी उससे करा दी गई। अगर तुम सबकी जय इच्छा है तो जो सही, पर ये गांव के कछु नियम है। ब्याह को तभी मानो जात है कि पूरे रीति रिवाजों के साथ होते। हम भी है ब्याह को तभी माने जब हमारे कबीला के नियम के हिसाब से हुई है। देख सरी प्रताप के खिलाफ जाके हम तुम्हारे और मोहित लाले का खड़े हैं। वो कहा कि हमारे गांव की इज्जत की बात थी, लेकिन अब अगर तुम पलटे और अगर शादी में ना नौकर करी तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे तुम्हें। मैं चाह कर भी उसे रोक ना सका। कितना सुंदर लग रहा है। अनुषा, ये सारे गहने शुद्ध सोने के हैं, बस डिजाइन थोड़े पुराने हैं, इसलिए शायद तुम्हें पसंद ना आए। ये क्या कह रही है आप काकू? कोई बेवकूफी होगा जिसे ये सब पसंद नहीं आए। और वैसे भी आजकल के डिजाइन्स में तो ये बात हो ही नहीं सकती, है ना? पक्का ना? या हमारा दिल रखने के लिए बोल रही हो तुम? बिल्कुल भी नहीं आई। आई एम वेरी सीरियस। ये कितना रेयर और एंटीक है। एकदम वो रॉयल, वो राजघराने जैसा फील आ रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट, नथ और मांग टीका। तुम ही बताओ अनुषा, क्या करता मैं जब तक मैं खुद समझ पाता। मोही के साथ फेरे ले रहा था मैं। उस वक्त भी मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। मेरे हाथ तो मोही की मांग में सिंदूर भर रहे थे, पर मेरी आंखों में सिर्फ तुम्हारा चेहरा था अनुषा, सिर्फ तुम्हारा। मेरी जान तो बच गई, पर ये शादी, ये रिश्ता सच नहीं है अनुषा,
ये सब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? वो आना से आते वक्त भी मैं पूरे रास्ते यही सोचता रहा कि मैं ये सब तुम्हें कैसे समझाऊंगा, कि क्या कहूंगा मैं तुमसे, फेस कैसे करूंगा मैं तुम्हें, कैसे कहूंगा मैं सच। सच तो तुम्हें बताना होगा आयुष। सच सच बताओ, और खबरदार जो मुझे खुश करने के लिए मेरी झूठी तारीफ की तो। कैसी लग रही हूं मैं? आयुष, तुम तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे तुम्हारी कोई चोरी पकड़ ली है मैंने। डोंट वरी, आई से पूछकर आई हूं मैं। बताओ ना, कैसी लग रही हूं? अच्छी लग रही हो। सिर्फ अच्छी? मेरी आंखों में देखो आयुष, ध्यान से देखो। क्या मैं मिसेस आयुष गोखले बनने के लिए परफेक्ट हूँ? या फिर नीलेश सही कह रहा था कि तुम्हें मेरा नहीं किसी और का चेहरा नजर आता है? सच सच बताओ। अनु सर, मोही, और हाउ? तुम्हें क्या हुआ? तुम क्यों इतना घबरा रहे हो? अरे होने वाली बीवी हो तुम्हारी। क्या है? कितनी बार कहा है अंदर आने से पहले दरवाजा नॉक किया करो? समझ नहीं आता तुम्हें? बोलोगी क्यों आई हो? अनुषा दीदी, आईमा ने आपको बुलाओ है। बोल दिया, अब जाओ। आई को कहना अनुषा थोड़ी देर में आ रही है। ऐसे अंदर आने के लाने सारी। आयुष, तुम ऐसे क्यों बात करते हो उससे? प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी मोही से? छोड़ो ना इस मोही की बात को। अब मेरे पास एक नई स्टोरी है। मैं चाहता हूँ कि एक बार तुम उसे सुनो और अपनी रिव्यूज दो। ओके। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।